जय हिंद दोस्तों। आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम जुड़ते हैं इस वीडियो के साथ। आप सभी ने हमारा अगला वीडियो देखा होगा और अगले चैप्टर में देखा होगा। तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। और आइए चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, आप सभी को हमने बताया रखा है कि देखो, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, तो वही सब यूज इसमें होंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें दिया क्या है और क्या निकालना है, सबसे पहले वह देखते हैं। तो देखो क्या दिया है, हमारे पास दे रखा है, दिया है, क्या दे रखे हैं हमारे पास, दे रखे हैं एक द्विघात समीकरण। समीकरण क्या दे रखे हैं, समीकरण हमें दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस के, ये क्या दे रखे हैं हमारे पास, समीकरण। और इसके शून्य अल्फा और बीटा इस प्रकार है, ठीक है। अल्फा और बीटा इस प्रकार है, किस प्रकार है, ये भी दे दिया रखा है, इस प्रकार है। तो इसे भी एक पॉइंट करके नोट कर लेते हैं। क्या दे रखे हैं, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये हमारा क्या रखे हैं, एक मान लो समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है के का मान, के बराबर क्वेश्चन मार्क, के बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो, हम देखते हैं कि निकालते हैं, इससे पहले के का मान निकालते हैं, ठीक है। इसे हम थोड़ा टाइम खींच लेते हैं, आप देखो करते हैं। तो देखो, यदि द्विघात बहुपद के शून्य एक्स तथा सॉरी अल्फा और बीटा इस प्रकार है, एक्स माइनस सॉरी अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान निकाला। क्या निकालना है, के का मान। तो देखो, आप सभी लोगों को हमने पढ़ा रखा है कि देखो, अगर हम इसे तुलना करते हैं, तुलना करने का मतलब हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। और क्या होता है, दूसरा सूत्र हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास सूत्र है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखो, शून्यकों का गुणनफल क्या है, बी अपान ए, बी अपान ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी अपान ए, ये हमारा अगला सूत्र है। तो देखो, अब समीकरण क्या दे रखे हैं हमारे पास, समीकरण दे रखे हैं, समीकरण दे रखे हैं 7x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस के। तो यहां से हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी, तभी तो इस पे मान रखेंगे। तो देखो, इसे तुलना कैसे करना है, मानक समीकरण से। तो मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर क्या होता है मानक समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यह हमारा क्या होता है, मानक समीकरण। क्या होता है, मानक समीकरण। तो देखो, ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर है हमारे पास, ए बराबर है 1, क्या है, ए बराबर 1। अब देखो, ए की तुलना करते हैं आगे से, तो कितना है 1, बी बराबर -7 और सी बराबर के, सी बराबर क्या है, के, सी बराबर क्या है, के। तो देखो, ए का मान, बी का मान और हमारे पास क्या है, सी का मान, क्या है, सी का मान। तो देखो, हम क्या निकालते हैं यहां से, यहां से हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपन है, तो माइनस और बी कितना है, -7 और बटे, बटे क्या है, ए, ए मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, अल्फा बीटा बराबर हमें पास आ गया है -7, ठीक है, क्या आ गया है 7। तो देखो, इसे यहाँ पर ना मत लिखो, यहाँ पर इधर लिख देते हैं ना, तो इसे लिख देते हैं ये साइड, ज्यादा ठीक रहेगा। अब हमने सूत्र बता रखा है, अब इस साइड लिख देते हैं। तो देखो, तो
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी अपान ए। तो माइनस बी कितना है? -7 बटे ए कितना है? 1। तो बराबर कितना आ जाए? माइनस माइनस प्लस 7 आ गया, 7 बटे 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान, समीकरण 2 मान लो, और समीकरण 1 इसे मान लो। ये क्या है? समीकरण 1। और देखो, अब देखो मेरे पास अल्फा बीटा आ जाए, और देखो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो सी कितना है? सी हमारे पास के है, और ए कितना है? ए हमारे पास 1 है। तो यहां से क्या निकला? अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया? के। तो देखो, अगर यहां से हमें अल्फा और बीटा मिले तो के का मान निकल आएगा। अल्फा और क्या मिल जाए? बीटा। तो देखो यहां पर एक समीकरण बना, एक्स प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। तो देखो एक बात और याद रखो, हमारे पास ये दे रखे हैं भाई, किसी ने तो दे रखे होंगे ना हमारे पास। तो क्या दे रखे हैं? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो देखो हम समीकरण इसे 1 मानते हैं, इसे समीकरण हम 2 मानते हैं। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? देखो क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो जैसे समीकरण 1 ऊपर रखो, ज्यादा रखो, 2 रखो ज्यादा ठीक है, ऊपर 7। और समीकरण हमारा 1 कितना है? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। ठीक है, देखो प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2 बीटा बराबर कितना आ जाएगा? 6। भाई 7 में से गया 6, काट दो से, 2 तिहाई 6। बीटा बराबर 3, बीटा बराबर 3, बीटा बराबर 3। ठीक है, अब मैं अल्फा का मान निकाल लेता हूँ। तो समीकरण क्या करा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। तो बीटा का मान इधर लिख देते हैं, बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 पे रखने पर तो रख दो अल्फा। अब बीटा कितना है? 3 बराबर 7। तो अल्फा बराबर 7 माइनस 3, तो अल्फा बराबर 4। कितना आ गया? बीटा हमारा 3 आ गया, और अल्फा हमारा कितना आ गया? 4। अल्फा हमारा कितना आ गया? 4। आप यहां पर रख दो। तो अल्फा बीटा का मान रखने पर यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो अल्फा बीटा का मान रखने पर, का मान, का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर, रखने पर, रखने पर। समीकरण तीसरा क्या है? ये मान लो समीकरण तीसरा, ठीक है, तो रख दो यहाँ पर। अल्फा कितना है? 4, बीटा कितना है? 3 बराबर के, 4 3 12, मतलब के बराबर 12, के बराबर तुम्हारा बराबर बराबर, के बराबर 12। ये तुम्हारा आंसर। आई होप आप सबको समझ में आएगा। आप सब स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट कर लें। अगले क्वेश्चन में फिर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन में चल रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। एफ एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू के शून्य के शून्य के शून्य है के शून्य है, ठीक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य है, ठीक है, अल्फा और बीटा इसके शून्य है, तो 1/अल्फा 1 प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें दे क्या रखा है, हमारे पास दिया है, क्या दिया है, समीकरण दे रखे हैं, एफ एक्स बराबर दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू, ठीक है, दे रखे हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे में क्या करना है, निकालना है, क्या करने से निकालना है, ठीक है। तो देखो निकालना है तो हमारे पास पता है, इसे सबसे पहले सॉल्व कर लो। तो इसमें आता क्या है, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, निकालना क्या है, अल्फा गुणे बीटा गुणे 1 बीटा और अल्फा, ठीक है, बटे अल्फा बीटा। अगर इसे सही लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा से लिख सकते हैं, चाहे प्लस में चाहे इसको इधर करो चाहे इस इधर करो, बात वही होगी। और नीचे क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अगर ये दो चीज हमें पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल लें तो हमें पता है, और शून्यकों का योग ऊपर, नीचे शून्यकों का गुणनफल, तो हम इधर निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल। क्या करते हैं, निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर मतलब शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी कितना है, बी हमारे पास ये है पी। अब तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, पता है इससे तुलना करनी है, तुलना कर लेना आप लोग। फिर माइनस पी बटे ए कितना है, ए 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल आया, पी निकल आया, क्या निकला, पी, ठीक है। और अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपान ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है, सी हमारे पास है, सी हमारे पास क्या है, हमारे पास सी क्यों है, सी हमारे पास क्यों है, और ए कितना है, ए हमारा 1 है। तो क्या निकला, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यों, 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 ठीक है, निकल आया। अब हमें निकालना क्या था, हमें ये निकालना था, क्या निकालना था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा इंटू बीटा। बस इस पर मान रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, पी, कितना निकला, पी, और अल्फा इंटू बीटा क्यू। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर पी अपान क्यू, सॉरी पी अपान क्यू। ये हमारा क्या है, आंसर। आप सब नोट कर लिया, फिर इसके सॉल्व करें, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप सब नोट कर लिया होगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
माइनस 8x और प्लस के फिर के शून्यक के शून्यक के शून्यक शून्यकों के वर्गों का योग वर्गों का योग वर्गों उनके वर्गों का योग वर्गों का योग वर्गों के, ठीक है, वर्गों का योग वर्गों का योग वर्गों का योग 28 हो तो 28 हो तो 28 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। 28 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। क्या? के का मान ज्ञात कीजिए। देखो के का क्या निकालना है? मान। सबसे पहले हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है यू दिया है क्या दे रखे हैं मेरे पास? हमारे पास दे रखे हैं एक्स स्क्वायर, समीकरण दे रखे हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के। क्या दे रखे हैं? एफ एक्स बराबर दे रखे हैं। कह रखे हैं इसका शून्यक, मतलब शून्यक अल्फा और बीटा है ना, का योगफल कितना है? 28 का योगफल कितना है? 28 का योगफल कितना है? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनके शून्य का ही ना, शून्यकों का योग कितना है? 28। शून्यकों के वर्गों का योग कितना है? 28। शून्यकों के वर्गों के कितना है? 28। और हमें निकालना क्या है? के का मान। क्या निकालना है? के का मान। ठीक है, हम के का मान निकालते हैं। तो देखिए हमें के मान निकालने के पहले इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर से के का मान निकाले थे, अब दे रखे हैं तो कुछ में कुछ तो काम होगा ना इसका, तो यही से हम क्या निकालते हैं? के का मान। तो इस समीकरण को लिख लेते हैं और इसे हल करते हैं पहले थोड़ा सा, फिर पता चलता है क्या क्या निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं अल्फा प्लस, तो इससे पहले हम क्या करते हैं? शून्य को योग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? शून्य का योग। आप देखो अब लग नहीं रहा ये क्या बना है, इसे हम क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमने सूत्र लिखा रखा आप सभी को। तो अगर यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ से के का मान निकल आएगा। तो हमें काम पड़ेगा अल्फा, तो पता सूत्र पता होता क्या होता है इसका? इसका सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। क्या हमारा तो है हमारे पास सूत्र होता है। तो हमारा सूत्र दे रखे हैं, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत है। तो हम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होता है? माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और बी कितना है? 8 माइनस का बटे ए 1 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। अब तुमको पता है ना कहाँ से निकाला हमने, कहाँ से तुलना किया। अब तो इतना बता चुके, इतने क्वेश्चन बता चुके हैं तो आपको पता है ना तुलना कैसे किया गया है। ठीक है, 1 मिनट।